अदालत ने सुनाई पति को उम्र कैद की सजा। 15 वर्ष पुराने दहेज हत्या के एक जघन्य मामले में जिला सत्र न्यायालय ने सुनाया ये कड़ा एवं ऐतिहासिक फैसला। यूपी के जालौन में 20 जनवरी 2011 को दहेज हत्या के एक जघन्य मामले में जिला सत्र न्यायालय ने कड़ा एवं ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुख्य अभियुक्त मृतका के पति यूसुफ उर्फ रईस को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 30,000 का जुर्माना भी लगाया गया। वहीं अन्य 4 परिवारजनों को 3-3 साल की सजा के साथ 30,000 का जुर्माना लगाया गया। अदालत में सिद्ध हो गया कि पीड़िता शकीला की हत्या दहेज की मांग पूरी न होने पर कीटनाशक जहर देकर की गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी रसूल अहमद ने बताया कि अभियुक्त यूसुफ उर्फ रईस ने शादी का झांसा देकर उसकी पुत्री शकीला को अपने घर में पत्नी की तरह रखा था। जब निकाह की बात आई तो अभियुक्त और उसके परिजनों ने 2 लाख रुपए नकद, टीवी, फ्रिज और मोटरसाइकिल की दहेज में मांग की। जब यह मांग पूरी नहीं हुई तो शकीला के साथ लगातार मारपीट, उत्पीड़न, जान से मारने की धमकियां दी जाती रही। पंचायत के हस्तक्षेप के बावजूद भी आरोपी नहीं माने। दिनांक 26 जनवरी 2011 की शाम को अभियुक्त यूसुफ उर्फ रईस ने अपने पिता इस्माइल मेहती, चाचा लल्लू, भाई हनीफ और बहनों नाजिरा व फातिमा के साथ मिलकर एक सुनियोजित षड्यंत्र रचा। उन्होंने शकीला को धोखे से कीटनाशक जहर खिला दिया। जब उसकी हालत गंभीर हो गई तो उसे मरा हुआ समझकर बगीचे के गेट पर फेंक दिया गया। पुलिस द्वारा अस्पताल ले जाने के बाद 27 जनवरी 2011 को शकीला की मृत्यु हो गई। मामले में पोस्टमार्टम के दौरान सुरक्षित विस्रा को विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा में भेजा गया था। रिपोर्ट में विस्रा के नमूनों में आर्गेनो क्लोरो कीटनाशक विष पाए जाने की पुष्टि हुई है। यह रिपोर्ट निर्णायक साबित हुई, जिससे स्पष्ट हो गया कि शकीला की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों में नहीं बल्कि जहरीला पदार्थ खिलाए जाने से हुई थी। न्यायालय ने इसे स्पष्ट रूप से दहेज हत्या माना और अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को पूर्णतः विश्वसनीय माना। मामले में अपर शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम द्वारा प्रभावी और सशक्त पैरवी की गई। उनकी कड़ी मेहनत और तथ्यों की पुष्टि के कारण अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा। न्यायालय ने अपने फैसले में मुख्य अभियुक्त यूसुफ उर्फ रईस को आजीवन कारावास एवं उनके रिश्तेदारों, पिता व बहन के द्वारा क्रूरता के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदंड व दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत 2 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना। अदालत ने कहा कि अभियुक्तों पर लगाए गए कुल अर्थदंड जुर्माने की आधी राशि पीड़िता के पिता रसूल अहमद को प्रति कर मुआवजे के रूप में दी जाए। यह कदम पीड़ित परिवार को आंशिक न्याय दिलाने की दिशा में एक सराहनीय पहल है। जनपद जालौन से सुनी न्यूज के अजय सोनी उरई। ये 304B 458 में एक केस था, कोतवाली का, लगभग 13 साल पुराना मैटर था, जिसमें दिनांक 26/1/11 को वादी की बहन शकीला को अभियुक्त ने पति ने और उसके घर वालों, नंद वगैरह, ससुर ने मिलकर जहर देकर उसको मार डाला था। उनका कहना यह था कि भी निकाह नहीं हुआ, निकाह के लिए बराबर 2 लाख रुपए मांगते रहे, जबकि वो बराबर उनके साथ रही, पति पत्नी के रूप में रहते रहे। उसके साथ जो भी पति पत्नी की क्रिया होती चलती रही, और जब 2 लाख नहीं मिले तो उसको मार दिया। उनका कहना ये रहा कि पत्नी नहीं थी, और जबकि डीएम साहब के यहाँ दिनांक 4/9/9 को रजामंदी का प्रार्थना पत्र इन लोगों ने दाखिल किया था। जबकि ये कानून है कि आगे कोई पति पत्नी के रूप में रह रहा है, भले शादी नहीं हुई हो, वो हत्या कर दे तो 304B का दोषी पाया जाएगा। साक्ष्य के हुई गवाह पेश किए गए, उसके आधार पर न्यायालय ने पति यूसुफ और रईस को आजीवन कारावास और उनके परिवारीजन इस्माइल मेहते, हनीफ, नाजरा, फातिमा को 3-3 साल की सजा और सभी अभियुक्तों पर 30,000 रुपये का जुर्माना, और एक अभियुक्ता लल्लू जिसकी मृत्यु हो चुकी है। जांच में विधि विज्ञान प्रयोगशाला जो उसका बिसरा गया था, यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाया था पोस्टमार्टम में कि क्या ऐसे मौत हुई, तो उसमें पाया गया इंसेक्टिसाइड विष, जिसके आधार पर इन लोगों को सजा हुई है। आज जेल भेज दिया गया, अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। कितने लोगों को जेल भेजा गया? एक व्यक्ति को, मेन पति को जेल, जिसको आजीवन कारावास से जेल भेजा गया। बकाया लोगों ने जमानत के लिए निवेदन किया तो अदालत के द्वारा उनको, क्योंकि 3-3 वर्ष की सजा थी, उनको जमानत दे दी गई।
आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर तीखी सोच।